बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मौल्लम फ़ज़ल करीम। हम मुनीर नियाज़ी को डिस्कस कर रहे थे। मुनीर नियाज़ी का तारुफ़ हो गया था। उसके बाद हमने उसके 3 अशार पढ़ लिए थे। आज जो है ना मुनीर नियाज़ी का चौथा शेर हम डिस्कस करेंगे। मुनीर नियाज़ी का चौथा शेर है, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चाँद सा आँखों में चमकाए हुए रहना। चौथे शेर में मुनीर नियाज़ी बयान करते हैं कि मेरी महबूब की आँखों का काजल शाम का मंज़र पेश करता है और उसकी आँखों में चाँद चमकता रहता है। दरअसल अगर आप इस शेर में देखें तो यहाँ पर मुनीर नियाज़ी ने अपने महबूब की हुस्न की तारीफ़ की है। तो मुनीर नियाज़ी यहाँ पर अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ बयान करते हैं। मतलब जब वो कहते हैं कि उसका महबूब आँखों में सुरमा डालता है, काजल डालता है तो शाम हो जाती है। अहमद फराज कहते हैं, सुना है हश्र हैं उसकी गज़ाल आँखें, सो सुरमा फ़रोश आह भर के देखते हैं। मतलब उसके महबूब का हुस्न इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी तरफ वो बयान करता है कि जब वो आता है या उसकी आँखें जो है ना चाँद का मंज़र पेश कर रही हैं, यहाँ पे उसने एक तरफ आँखों की खूबसूरती को बयान किया है, दूसरा उसके चेहरे की खूबसूरती को बयान किया है। दोनों हवालों से वो महबूब को खूबसूरत बयान कर रहा है। मीर तकी मीर कहते हैं, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि जब मेरा महबूब महफ़िल में आ गया तो मेरे महबूब का हुस्न इतना था कि बाकी सारे के सारे चिराग बुझ गए। यहाँ पे आप देखें इस शेर में महबूब की आँखों की तारीफ़ करता है, महबूब के हुस्न की तारीफ़ करता है। उसकी आँखें बताऊँ कैसी हैं, झील सैफ़ अल मलूक जैसी हैं। या फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो आशिक़ ज़ार के लिए ये सारा मंज़र जो है ना इंतहाई खूबसूरत है। और महबूब जिसका भी होता है कमाल का हसीन होता है। वो कहा जाता है कि मजनू को कहा गया, तुमने लैला को देखा है, लैला तो काली है। उसने कहा, आपने कभी उसे मेरी आँख से नहीं देखा। अगर आपने उसे मेरी आँख से देखा होता तो आप कभी ये लफ्ज़ ना कहते कि वो काली है। असल में बात ये है कि इस शेर की तशरीह आप उसकी आँखों को, उसकी आँखों की खूबसूरती को बयान करेंगे, उसके चेहरे के हुस्न को बयान करेंगे। यानी कि उसका महबूब सरापाए हुस्न है। जैसे मैंने पिछले अशार में रिपीट किया था, सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावज़ू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मतलब उसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं है। अगला शेर है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। ए मुनीर, तुमने ये मफ़हूम है, ए मुनीर तुमने ये आदत बना ली है, तुम जहाँ भी रहते हो उकताए हुए रहते हो, जिस शहर में भी रहते हो उकताए हुए रहते हो। अब जो नुक्ता उसने हमारे सामने बयान किया है कि वो जहाँ भी रहता है उकताया हुआ रहता है। ऐसा क्यों है? असल में ऐसा इसलिए है कि कोई एक शख्स होता है जो उसके लिए कुल कायनात होता है। जब वही शख्स इंसान से रूठ जाता है तो उसके पास बचता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी मतलब बाहर बाहर का माहौल जितना खूबसूरत है, पुररौनक है, वो शख्स जो उसकी कुल कायनात था, जब वो उससे छिन गया तो फिर उसके पास क्या बचा। वो कहते हैं ना, नासिर काज़मी कहते हैं, नए कपड़े बदल कर मैं जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊँ किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए और उनसे भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊँ किसके लिए। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की जगह, दिल खाली कमरा में नासिर मैं शम्मा जलाऊँ किसके लिए। तो यहाँ पे उसके लिए तमाम रास्ते, तमाम रौनकें, तमाम रानाइयाँ, तमाम खुशियाँ, तमाम महफ़िलें, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। यानी कि हर हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए अफ़सुर्दगी का मकाम है, दुःख का मकाम है। और बाकायदा तौर पे इसमें मुनीर नियाज़ी बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हैं। और इसके मुनीर नियाज़ी की अगर हम ज़ाती ज़िंदगी को भी देखें तो मुनीर नियाज़ी को अपनी अहलिया के जुदा होने का बहुत ज़्यादा दुःख भी था और इस पे वो गमज़दा भी थे। इशफ़ाक़ अहमद खुद कहते हैं कि एक दफ़ा हम जब इसके अपार्टमेंट से मिलने गए तो हमने इसे बेहोश पाया।
तो ये ज़िंदगी कुछ इस तरह से है कि इंसान की ज़िंदगी में अफ़सरदगियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे जब उसका कोई जिसको अपनी कुल कायनात समझता हो, या वो शख्स जो उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक हो। वो कहते हैं ना, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, या अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। यहाँ पे अजनबी शहर में वो अपने खूबसूरत दोस्तों को ढूंढ रहा है, अपने महबूब को ढूंढ रहा है, और महबूब को ढूंढ रहा है, उस शख्स को ढूंढ रहा है जो उसके दिल के मामलात को समझे। तो वो कहना ये चाहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो उसके दिल के मामलात को समझे। नासिर काज़मी कहते हैं, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। ये दुनिया लोगों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लगा। कोई ऐसी खलश है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। नासिर हमको रात मिला था तन्हा और उदास, वही पुरानी बातें उसकी, वही पुराने रोग। इसमें शायर बाकायदा तौर पे अफसरदा है, और जहाँ भी रहता है उकताया हुआ रहता है, और उसके उकताने की जो मेन वजह है वो यही है कि जो है ना, उसका महबूब उसे मुयस्सर नहीं है। शुक्रिया।